जोहार नमस्कार दोस्तों, झारखंड की एक ऐसी तस्वीर मैं आप लोगों को अभी दिखाने जा रहा हूं इस वीडियो के माध्यम से, जिसे देखने के बाद आप भी सोचेंगे कि ये असंभव है, लेकिन ये झारखंड में यह सब कुछ संभव है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे एक पुस्तक कार्यालय यानी कि लाइब्रेरी की स्थापना हो रही है लारी में। यहाँ पे अभी सैकड़ों ग्रामीण पहुंचे हैं, साथ ही साथ जेल कैंप के कई नेता पदाधिकारी भी यहाँ पे आए हुए हैं इसका जायजा लेने के लिए। हम आप लोगों को दिखाएंगे कि आखिर मामला क्या है। मामला यह है कि बिना गड्ढा किए ही यहाँ पे देख सकते हैं ये कॉलम खड़ा किया गया है। ये कॉलम को देख सकते हैं, ये कॉलम आपको नजर आएगा कि लगेगा कि यहाँ नीचे गड्ढा खोना हुआ है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। बिना गड्ढा खोने ही यहाँ पे कॉलम इस पे दिया गया है। अब ये कैसे बनेगा, क्या बनेगा, ये हमें नहीं आइडिया, लेकिन लोगों का ये कहना है कि जो यहाँ पे ये बीम लगाया गया है ये बिना कॉलम का है। मैं उदाहरण के तौर पे आपको दिखाना चाहूंगा कि देख सकते हैं ये जो यहाँ पे ढलाई होना चाहिए, हमें लगता है इसमें ढलाई भी नहीं हुई है। इधर आप देखिए, यहाँ पे देखिए भाई दिखा रहे हैं कि नीचे गड्ढा नहीं है, पीसीसी भी नहीं हुआ है। पहले पीसीसी करके जाली लगता है। देखिए यहाँ पे कुछ भी नहीं लगाया है। आपको यहाँ पूरा नीचे मिट्टी देखिए, यहाँ पे ये गड्ढा को आप लोग देख सकते हैं। माने ये जो रड आप लोगों को नजर आ रहा है, ये रड यहीं से है, जबकि पीसीसी नहीं हुआ है। 8 इंची का जो पीसीसी होता है, पीसीसी कहाँ गया पूछिए। अच्छा नीचे, हाँ तो फिर गड्ढा भी तो नहीं है। हाँ, तो वही तो बोल रहे हैं, सरिया डालने से पहले 8 इंची का कास्टिंग होना चाहिए, पीसीसी जिसको बोला जाता है, लेकिन वो नहीं हुआ। वो नहीं हुआ है। कई गो कॉलम है यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, और उसमें तो कितना 2 है? इंची का कास्टिंग हुआ है। 26 गो यहाँ पे कॉलम है। अब एक कॉलम में आप समझिए कि कितना रुपया खर्चा लगा, लागत यहाँ पे लागत लगता है, लेकिन इसको पूरी तरीके से यहाँ पे इस तरह से यहाँ पे बनाया गया है कि आप समझिए कि सरकार के पैसे को किस तरह से बंदरबाट किया जाता है। इसका जीता जागता उदाहरण देखना है तो रामगढ़ जिला के लारी आ जाइए आप लोग। आपको यहाँ पे तमाम ऐसी चीजें देखने को मिलेंगी जो झारखंड में आपने आज से पहले नहीं देखा होगा। जी हाँ, मैं इधर देखिए, 2 इंची का ये देखिए इसका चौड़ाई आप देखिए, इसको हम लोग इस रड से नाप रहे हैं। यहाँ पे देखिए 2 इंची का किस तरह से यहाँ पे घोटाला घपलाबाजी हो रहा है, इस चीज को आप देखिए। बस इतना ही मोटा है, देखिए 2 इंच, इतना सही है। और यहाँ पे कितना ताला बनेगा ये वाला? तो आइडिया नहीं है सर। 2 ताला, 2 फ्लोर बनना है। देखिए ये 2 फ्लोर बनना है, जबकि इसकी नींव ही इतनी कमजोर है, तो ये ऊपर में क्या ये रह पाएगा? यहाँ पे तमाम ग्रामीण हैं, आज काम का विरोध किए हुए हैं। काम यहाँ पे जारी है। आइए इधर आगे दिखाते हैं। इधर देखिए काम भी यहाँ पे लगातार हो रहा है, और यहाँ पे फिलहाल कोई ठेकेदार मुंशी कोई भी मौजूद नहीं है। अब किनके देख रेख में ये काम हो रहा है, इस चीज को आप समझिए कि, और ये लोग काम भी कर रहे हैं इसी तरह से। देखिए अभी काम जारी है। यहाँ पे नीचे कोई गड्ढा नहीं है, कुछ भी नहीं है। और यहाँ पे देखिए 35 mm कवरिंग कहाँ गया? 35 mm कवरिंग कहाँ गया? 3 इंची कवरिंग होता है ना, तो कहाँ गया? 75 में 35 कहाँ गया? देखिए अच्छा, आप लोग इसी को इसके नीचे में रड नहीं डाले हैं। ए भैया, आप रड नहीं डाले हैं तो इसको ऊपर में कैसे बना दिए आप लोग? रड नीचे गड्ढा है इसका, गड्ढा तो नहीं, तो ये कॉलम कैसे रहेगा? वो तो हमको पता नहीं सर, इंजीनियर को पूछिए। अच्छा, इनको पता नहीं है, माने ये लोग मिस्त्री हैं, तो इनको पता नहीं है। इनको जैसे यहाँ पे बनाने के लिए बोला गया, ये लोग ऐसे काम कर रहे हैं। इन लोग को अगर बोला जाए कि एक ही ईंटा में पूरा एकदम 10 ताला बना दीजिए, तो ये लोग बना देंगे, काहे कि ये लोग मिस्त्री है। इन लोग का दोष नहीं है, मिस्त्री का दोष नहीं है, लेकिन मिस्त्री के साथ साथ यहाँ पे महिलाएं भी हैं जो कि काम कर रही है। यहाँ पे आप समझिए कि इतना बड़ा एगो कॉलेज देख सकते हैं, ये सुनसान पड़ल है। कारण क्या है पता है? यहाँ का नेता मंत्री विधायक का सबसे बड़ा गलती है। इतना बड़ा पैसा खर्चा करके ये कॉलेज को यहाँ पे बनाया गया है महिलाओं के लिए, और एक दिन भी नहीं खुला है। कर गया। और उसके बाद उसकी हालात देख सकते हैं, वो जर्जर है। और उसके बाद यहाँ पे जो बनाया जा रहा है उसकी भी हालात इसी तरह से। यहाँ पे भी कोई देखने पूछने वाला नहीं है। कुछ यहाँ पे जेल कैंप के नेतागण भी पहुंचे हैं, उनसे भी हम लोग जुड़ेंगे और बात करने का प्रयास करेंगे, और मामले को लेकर जानेंगे कि आखिर इतनी बड़ी लापरवाही आप समझ सकते हैं, और इतना बड़ा भ्रष्टाचार। इधर देखिए किस तरह से यहाँ पे काम हो रहा है। उसके बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने आकर, और यहाँ पे जो कहा जाए तमाम चीजें हुई है, लेकिन जुड़ेंगे और बात करने का प्रयास करेंगे। जिला अध्यक्ष भी पहुंचे हैं रामगढ़ जिला के। जोहार जोहार जोहार, आपके सभी दर्शकों को जोहार रहेगा। क्या कहिएगा, जो जिस तरह से रामगढ़ जिला में आमतौर पे देखने को मिल रहा है, ये कि सरकारी योजनाओं से जो भवन का निर्माण होता है उनमें ये अनियमितताएं देखने को तो मिलती है, थोड़ा मोड़ा कहीं रड कम ईंटा ज्यादा, लेकिन ये जो यहाँ पे घोटाला चल रहा है कि बिना गड्ढा किए ही कॉलम खड़ा कर दिया गया। देखिए ये काम किया, यहाँ की जो ग्रामीणों का शिकायत जो आया बहुत दिन के बाद जो ये काम चल रहा है, इसकी जितना निंदा किया जाए मतलब कम है। आप साधारण कोई भी आप घर बनाते हैं, जैसे अभी सरकार
अबुआ आवास ही देता है या प्रधानमंत्री आवास जो 2.5-3 लाख का देता है, वहाँ वो 14 बार फोटो खींचता है कि भाई आपका कलम कितना गड्ढा है, किसमें वाल कितना है या कितना छड़ दे रहे हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए करोड़ों का बिल्डिंग बन रहा है, लेकिन एक थोड़ा भी इसमें कोई जांच नहीं है। बिना गड्ढा का कलम जैसे चटाई बिछाने जैसा छड़ बिछा के उसी में खड़ा कर दे रहा है। ये कितना दिन चलेगा वो इंजीनियर बताए और जो ठेकेदार है वो बताए कि वो कैसे ये काम कर रहा है। अभी आपसे उन लोग कहाँ है, अभी लाख उन लोग से शिकायत हुआ है, ग्रामीण विरोध पूरा किया लेकिन उन लोग आ नहीं रहा और जैसे तैसे काम करा के निकल रहा है। हम लोग सब जगह देख रहे, पता कर रहे, ग्रामीण वीडियो भी है उन लोग के पास, फोटो भी है। कोई गड्ढा नहीं किया है, चटाई में यहाँ बिछा दिया है, ये चट्टान में गड्ढा भी नहीं कोड़ा है और उसी में ढाल के ऊपर बढ़ाया जा रहा है। चलिए देखिए, आइए और भी कुछ कार्य हैं उनसे बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे, क्योंकि ये लोग पहले पहुंचे हुए हैं। जानेंगे। संतोष दा, जोहार दा। जोहार जोहार जोहार। आप लोग थोड़ा पहले आए हैं हम लोग से, तो क्या किसी से अभी भेंट मुलाकात हुआ, किसी से बातचीत हुआ इस विषय में कि आखिर बिना गड्ढा किए कॉलम यहाँ पे क्यों खड़ा किया गया? नहीं, अभी तक तो कोई बात नहीं हुआ है, कोई संपर्क हम लोग नहीं किए। ग्रामीण का शिकायत मिला तो हम लोग तुरंत यहाँ पहुंचे। लेकिन कहना चाहते हैं अगर भ्रष्टाचार का अगर हब देखा जाए तो वो झारखंड है और जीता जागता उदाहरण है। आप देख सकते हैं कितना अनियमितता हो रहा है। मतलब जय स्कूटी कहाँ है, ये सबको देखना चाहिए। अभी देखिए 12 करोड़ में बना हुआ है बिल्डिंग, महिला डिग्री कॉलेज, अभी तक एक दिन भी कहीं कुछ नहीं। क्या बनाने का उद्देश्य क्या रहा होगा सरकार का, इसमें पहल करना चाहिए और नेता मंत्री लोग को ये सब देखना चाहिए कि हम लोग को इतना अरबों रुपया यहाँ लगा हुआ है, उसका कोई मूल्य नहीं है। अब यहाँ पुस्तकालय भवन बना दे रहे हैं, किसके नाम से बना दे रहे हैं, कौन आएगा यहाँ पर, आपको दिखना चाहिए ना। आप बिल्डिंग बना दिए, बिल्डिंग में क्या कोई कुछ हो रहा है क्या, छगरी पटरू वहाँ पढ़ाई हो रहा है। अब पुस्तकालय यहाँ बना दे रहे हैं, उसमें भी कहीं कहीं कोई दिक्कत नहीं। 1 फीट का ड्रिल मारा है, पत्थर ऊपर 1 फीट का ड्रिल मारा है, सिर्फ खाना पूर्ति करने का काम कर रहा है, जो जेल के हमेशा विरोध करते आई है और करेगी। अच्छा, क्या कहिएगा, जो इतने इस जगह पे जो ये पुस्तकालय निर्माण यहाँ पे हो रहा है भवन का, तो कहाँ से यहाँ बच्चे आएंगे पढ़ने के लिए? एक कॉलेज जैसे वहाँ तो बच्चे ही नहीं है, तो यहाँ पे कहाँ से आएंगे बच्चे? नहीं नहीं, वहाँ मूसा जानते हैं, मूसा हाँ, चूहा चूहा वहाँ रह रहा है, अब आएगा यहाँ पढ़ने के लिए। अच्छा, वो घर पुराना हो गया, अब नया घर बना दिया जा रहा है। हाँ हाँ, उसको अब वहाँ आएगा, यहाँ पढ़ेगा, फिर जाएगा वहाँ से स्टडी यहाँ कर लेगा और फिर जाएगा वहाँ क्लास करने के लिए। आप देख लीजिए, देखिए क्या है। आज हमको लगता है 12-15 साल से ज्यादा हो गया, बिल्डिंग जर्जर हो गया, लेकिन देखिए कोई पहल करने वाला नहीं है। सरकार के कोई नुमाइंदा पहल करने वाला नहीं है कि कम से कम इसको हम संज्ञान में लेके काम करें। या ग्रामीण आप शुरुआती कर देते, शुरू भी कर देते, तो कम से कम यहाँ का ग्रामीण का बच्चा कम से कम पढ़ाई करते। या हमारे छोटे छोटे बच्चियां जो साइकिल से रामगढ़ कॉलेज जाती है, तो देखते आए दिन दुर्घटना भी होता है। कम से कम पहल करना चाहिए, लेकिन कोई पहल नहीं है। सिर्फ खाना पूर्ति करने का और ठेकेदारी करने का काम किया है। यहाँ का लीडर लोग ठेकेदारी किया है। इस बिल्डिंग को अगर जांचा जाए तो यहाँ का लीडर ठेकेदारी किया हुआ है। जो 17-18 साल 20 साल से राज किया है, वो ठेकेदारी खाली करने का काम किया है और ग्रामीणों को खाली गुमराह करने का काम किया है, जो पुरजोर विरोध हम लोग करने जा रहे हैं। चलिए देखिए, ये हालात है। आप जेएलकेएम के प्रखंड अध्यक्ष हैं, आप ही का क्षेत्र है ये? बिल्कुल, ये क्षेत्र हमारा ही है, हमारे पंचायत में आता है। तो आपका क्षेत्र में इस तरह से काम हो रहा है, इतना काम हो गया, तो आप लोगों को जानकारी पहले नहीं मिला था? पहले से भी जानकारी है, इससे पहले भी हम लोग आए थे। हाँ। तो जो काम हो रहा था तो हम लोग रोकवा के चले गए थे। इंजीनियर बोला कि हम लोग आएंगे और सारा इसका डायग्राम दिखाएंगे। इंजीनियर को क्या बोला गया है कि ऐसे ही प्रति भूमि में ऊपर में रड खड़ा कर दीजिए, कि गड्ढा खोदने के लिए इंजीनियर को बोला गया? इंजीनियर आए ही नहीं है। आया ही नहीं। इंजीनियर का हम लोग वेट करते करते आज लगभग लगता है 15 दिन हो गया, लेकिन इंजीनियर आया ही नहीं। बोला आज आ रहे हैं, कल आ रहे हैं, इस तरह से करते हैं। इसलिए आज हम लोग सारे टीम आए हैं, ग्रामीण भी आए हुए हैं और ये काम जो हो रहा है बिल्कुल अनियमितता देखी जा रही है। ये काम सिर्फ ठेकेदार अपना पैसा कमाने के लिए कर रहे हैं। बगल में इंजीनियरिंग कॉलेज, महिला इंजीनियरिंग कॉलेज बना हुआ, इसका नक्शा देख सकते हैं, झरना स्टार्ट हो गया है। तो सर इसको एकदम अविलंब इस पर कार्रवाई होनी चाहिए, विभागीय कार्रवाई होनी चाहिए और ये काम बिल्कुल टाइट होनी चाहिए, बढ़िया होनी चाहिए। यही उम्मीद करते हैं। चलिए और भी जुड़ेंगे इन लोगों से और बात करने का प्रयास करेंगे। और यहाँ पे पानेश्वर महतो भी पहुंचे हुए हैं और महिलाओं के साथ में बातचीतें हो रही।
अच्छा दा क्या कुछ बातें कर रहे हैं अभी फिलहाल तो आप दूसरे मुद्दा के लिए आए हुए हैं यहाँ पे देखिए महिलाओं वही के बात साथ क्या कर वार्तालाप हो रही यही है? वार्तालाप कर रहे हैं कि यहाँ जो काम चल रहा है यहाँ पे साफ स्पष्ट तरीके से स्पष्ट तौर पे दिख रहा है कि यहाँ पर अधिक मात्रा में भ्रष्टाचार हो रहा है और महिलाएं वही चीज उस बिल्डिंग को दिखा रही है उदाहरण के तौर पे कि वहां पर जिस प्रकार से भ्रष्टाचार हुआ है उस प्रकार से यहाँ नहीं होने देंगे। आज देखिए वो मकान बन के तैयार है बिल्डिंग बन के तैयार है लेकिन उसका किसी प्रकार का कोई उपयोग में नहीं आ रहा है। अच्छा एक चीज हमें बताइए कि ये बिना गड्ढा खोने हुए भी ऐसा कॉलम देके घर बनता है कि आप लोग के इलाका रामगढ़ में ऐसा देख देखिए रहे हैं? आज तक तो ऐसा मकान ऐसा बिल्डिंग हम लोग आज तक नहीं देखे हैं कि बिना गड्ढा किए कॉलम का जाली बिछाया जाता है। सो कोई कोई नया इंजीनियर यहाँ आया हुआ है क्या या फिर दूसरे देश का दूसरा देश में भी तो बिल्डिंग वगैरह बनता है देखिए हमको लगता है कि कोई दूसरा यूनिवर्सिटी से अध्ययन करके और इंजीनियर साहब यहाँ निर्देश जारी कर रहे हैं। हालांकि हमने इंजीनियर साहब से कहा उन्होंने आश्वस्त भी किया कि हम काम बंद करवा दे रहे हैं। कुछ दिन काम बंद रहा थोड़ा देर के लिए उसके बाद पता चला कि फिर से काम चालू कर दिया। तब यहाँ ग्रामीणों के माध्यम से सूचना मिला हम लोग यहाँ पहुंचे और अभी हम लोग यहाँ फिर से काम बंद करवाएंगे और इंजीनियर साहब को यहाँ पर बुलाएंगे और उनसे जो डीपीआर है उनके माध्यम से यहाँ पर काम करने का निर्देश करेंगे। अच्छा कुछ महिलाएं भी यहाँ पे पहुंची है गांव से की नाम है को अच्छा घर तो इनके ही है लान ये लगे अच्छा ये बिल्डिंगवा जो ऐसा बने रहा है ऐसने बिल्डिंग बनाया तो अपन अपन का बनेबो अब यहाँ तो हिन देखना कि कैसे ऐसा बन लागल ऐसे नहीं तो अपन घरवा बनाया तो हेठे कॉलम गाढ़ा खोनी के तैयार ना गढ़ा खोद के बनावत कि गढ़ा खोदी के बनावत तरह टाना एक डंडा से। तो ये स्थिति परिस्थिति हम आप लोगों को यहाँ पे दिखा रहे हैं और यहाँ पे जो लोग हैं यहाँ पे जो ग्रामीण है उनका ये कहना है कि हमने भी ऐसा नहीं देखा है। साथ ही जेल कैंप के कई नेता यहाँ पे आए हुए हैं उनका भी यही कहना है कि ये काम पूरी तरह से भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ चुका है और बिना कॉलम का कहा जाए कि यहाँ पे 2 तला 4 तला 12 तला तक घर बना देता है। ये झारखंड में इसी तरह का होता है। उधरे रहिए तो कुलदीप जी थोड़ा दिखाते हैं एक देखिए ये कॉलम आप लोग देखिए अगर भैया नीचे से अगर इसका ढलाई रहता तो यहाँ नीचे ये रड यहाँ अंदर नहीं जाता नीचे इसका ढलाई रहता लेकिन देखिए आपको यहाँ पे गैपिंग नजर आएगा और ये जो रड है जितना सा इसका रड इधर देखने को मिलेगा इतना सा रड इसका इस साइड में भी घुस जाता है। यहाँ पे ये स्थिति देखने को मिल रही है। ये हम तमाम नेता मंत्री विधायक तमाम लोगों से ये कहना चाहेंगे कि आप लोग सरकार के इन योजनाओं को तो यहाँ तक लाते हैं लेकिन इन योजनाओं का कहां तक कितना काम होता है इसका देख रेख निरीक्षण करने वाला कोई व्यक्ति नहीं जिस कारण से एक कॉलेज पीछे करोड़ों रुपया से बना हुआ अभी इसने पड़ल है। ये भी कुछ दिन में ऐसे ही बनेगा ठेकेदार मुंशी पैसा कमाएगा उसके बाद ये भी ऐसे ही रहेगा। चलिए आप लोग अपना राय रखिए और देखते हैं कि किन्हीं से बात होती है तो हम लोग बात करेंगे और वीडियो में आप लोग देखने को मिलेगा।